क्या बताया आपने अपना? गर्वित भाटिया। गर्वित 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 भाटिया। गर्वित भाटिया। हाँ जी। अच्छा भाटिया जी, बताइए जैसे आप हिंदुस्तान में घूमना चाह रहे, ट्रैवलिंग करना चाह रहे, जी। तो अब तक कहाँ कहाँ घूम चुके हो वैसे? अभी तक अगर मैं स्टेट वाइज बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड, जी। क्योंकि वहीं से ही मैंने सब वहीं स्टार्ट किया नहीं, था। वहाँ तो वैसे भी वहाँ पर तो देहरादून में पापा हाँ, थे। वो अभी हम 3 साल पहले कोविड जब हुआ था तो उसके बाद शिफ्ट हो गए थे वहीं। तो उससे पहले से ही मैं देहरादून में बहुत, और मेरा जो घूमने का तरीका है तो वो दूर दराज के जो गांव हैं तो वो लाइफ देख के उनसे सीखने का। अब हर जगह तो आदिवासी का नहीं होता है, बट कई जगहों पे जो पुराने पुराने तरीके से लोग रह रहे हैं, पुराने जो पहाड़ी घर होते हैं उनमें रहने का वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो वहीं से ही ना, वहाँ से स्टार्ट करके और आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये सब हुआ है। ये इनका श्याम सिंह जी का पता कैसा लगा आपको? श्याम सिंह जी से मैं पर्सनली मिला था कहाँ? चकुलिया झारखंड में, जो राहुल जी का जहाँ पे फार्म है। तो वो मेरे को कहाँ से पता चला था, तो वो मेरे को एक, जैसे मैं निकला पड़ा हूँ ना एक जर्नी पे, तो ऐसे ही एक और हैं रघु राही, वो राजस्थान के हैं। तो जो अपना ये बन रहा है ना अर्थबैग डोम, तो उन्होंने भी ये अपने राजस्थान में, वो भी चुरू के डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है, हाँ। बहुत ही सबसे ज़्यादा। ज़्यादा गर्म हाँ, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ और कुछ बनाना भी मुश्किल है क्योंकि रेत मिट्टी जो भी सब है, तो उन्होंने इससे बनाया हुआ। तो वो सब मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को वहाँ से सब पता चला। तो मैं करते करते उनकी पोस्ट से राहुल जी तक पहुँचा और वहाँ पे अंकल जी और अभय से मिला। इनको देख के ही सबसे पहले तो मुझे हुआ कि यार को नेचुरल है। ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि ना, थोड़ा अगर मैं वैसे बात करता हूँ, क्योंकि हमारी जो लाइफ है कि भाई एक फादर और सन, देखिए जनरेशन गैप आते हैं, वो रहेंगे, वो हम नहीं ऐसे एकदम से, पर हाँ जी, पर सेम माइंडसेट की तरफ लगे रहना, उनका अलग तरीका है, उसका अलग तरीका। पर आप नेचर को देख रहे हो, उसमें जी रहे हो और उसकी अहमियत को समझ रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बोल रहे कि भाई इस लाइफ में क्या रखा है और इस तरीके में क्या रखा है। और अंकल भी आज आज भी अंकल को इतनी वो देखता हूँ कि उन्हें मैं शिद्दत बोलूँगा कि शिद्दत है भाई, कि ये भी सीखना है, वहाँ भी जाके ये सीख के आना है, इंदौर चलना है, ये मतलब बहुत दूर दूर का बड़ा अच्छा अच्छा चीज़ें सीख के आते हैं। तो वो जो सीखने की भूख है ना, वो सबसे ज़रूरी है, मतलब मैं ये मानता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं बढ़िया ही पहुँचोगे। तो वहाँ पे आपको ना पैसा का सोचना पड़ेगा, ना कुछ भी नहीं सोचना। और मतलब अगर ऐसे आपने पूछा, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, कोई भी, तो वो पैसा कमाया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अब मैं मेरा भी वही अभिप्राय चीज़, ये नहीं था। मेरा अभिप्राय ये था कि जो विधा आपके पास अब आई या अचानक ही मन परिवर्तित हुआ, वो यही देख के हुआ है कि वही सब चला आ रहा है, मैं भी कुछ वही लोगों करूँ में तो ये वो कुछ। जेनेटिक भी हो ना, हाँ वंशानुगत हो। जी जी जी। तो आप में मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं वंशानुगत तो नहीं अब आपके पास ये आया है संगति से, नहीं, संगति संपर्क से से? भी नहीं आया, ये मेरा खुद का, मैं उस तरफ ढूंढा है मैंने, फिर मैंने ये संगति बनाई है। मेरी जो संगति, मेरे आगे दोहा आया इस बात को आपकी देख के कि जो मैं पूछ रहा था ना, ये वंशानुगत हो, बहुत सारी बात हो संगति से, जी सोबत से। हाँ जी, जो साथी लोग हों में उनका क्या अपना सही बात हिसाब है, रहता है। तो इसमें एक वो थी, लीक लीक गाड़ी चले। लीक समझते हो? लीक जो एक हिंदी का शब्द है, लीक। अच्छा, और नहीं, डंडी वो जो, रास्ता। हाँ 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 हाँ, एक ऐसा ही ना वो भी होता है अपना, जो ऐसे पंगडंडी बनाते हो, एक कीड़ा चलता है, नहीं, हाँ, कीड़ा चलता है, तो उसके पीछे भी उसके रास्ता। पंगडंडी भी होती तो है, उसको लीक लीक, हाँ। लीक हमारे यहाँ एक जो ग्रामीण भाषा है उसमें लीक बोलते हैं रास्ता। अच्छा, जो गाड़ी जिस पर चलती थी पहले, अब भी चलती है। हाँ जी, लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, अच्छा, यानी लीक पे ही कपूत चलता है। हाँ, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सपूत। लीक को छोड़ के, रास्ता बदल के, धारा के विपरीत, वो पथिक क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा प्रतिकूल न हो। आपका जो ये मिशन है, मैं उस वजह से जानना चाह रहा था कि इस जानकारी के लिए कि ये जो मन बदलता है आदमी का, इसमें कहीं ना कहीं, जैसा कोई भी बच्चा पैदा हो, उस बच्चे में दो संस्कार दो जगह से आते हैं। या तो
जहाँ वो पैदा हुआ बाबा दादा, जी 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 यानी उसका जेनेटिक तो बाबा दादा से हो गया, चाहे उसकी 10 पीढ़ी पहला हो। जी जी जी। एक तो वो एक, फिर अगर वहाँ नहीं वो बच्चा पहुंचता तो फिर नाना मामा, हाँ जी हाँ जी यानी माँ पे आ जाता है कहीं पर, माँ का जो है फिर वो है मामा नाना या वो परिवार। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको ये कहीं संगति दोस्तों से मिली या कोई प्रभु कृपा हुई या प्रभु कृपा, बस ये माँ राधा की कृपा है? बस बस कृपा उन्हीं की है कि मैं ये बांसुरी आपने कहाँ से ली? ये मैंने बांसुरी जो लिया है ये दिल्ली में ना एक ट्राइबल मेला, ट्राइबल फेयर लगा था, तो सारे पूरे स्टेट्स के ट्राइब्स वहाँ पे कम्युनिटी आई थी, तो ये स्पेशली झारखंड की है। उन्होंने क्या कॉस्ट ली इसकी, क्या कीमत ली आपसे? कीमत तो उन्होंने बहुत कम ली, जो मुझे अब पता चले कि बहुत कम है। तो ये उन्होंने लिया था 200 रुपये। तो मेरे को पता चला कि इसकी जो कीमत नहीं, इसकी जो वैल्यू है, मतलब प्राइस वाला नहीं, इसकी जो वैल्यू बनती है वो कम से कम 2000 रुपये बनती है। देखिए इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं वैसे वाली तो बिल्कुल ही नहीं होती है, कोई कीमत होती जी है जी नहीं। जी। अब कुछ चीज़ ऐसी हुए हैं जैसे आप यहाँ आ गए हाँ तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी मिलेगी वो पैसों में मिल ही नहीं सकती। जी जी, बिल्कुल नहीं मिल सकती, आप सही बात। कितना ही पैसा दे दो मिलेगी नहीं, वो फ्री में मिल रही है। जी तो ये बहुत बड़ी वही बात कृपा है। है, कृपा है। और मेरे लिए तो ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा अनमोल है, ये मेरे से कई लोग मांग चुके हैं। नहीं पर इसमें मैं आप नहीं देता हूँ। ये आपके लिए अनमोल इस वजह से भी होगी कि आपका जो एक आराध्य देव है हाँ जी जिन्हें आप मानते हैं, यहाँ पड़ी ना इसमें तीन में दो पल्ली। आपको उनके दर्शन होते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमने भी गलत तरीके से वैसे गलती संदेह हाथ लगा दिए, इसके हमें लगाने नहीं चाहिए थे। आपकी ये आराध्य है बड़ा पड़ी ना थी। लेकिन हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। नथिंग अपनी गले में ऐसा हाथ लग गया, नहीं तो लगना नहीं चाहिए। जो आपके लिए पवित्र है वो पवित्र है। ये अब आप जाओगे कल हाँ जी, कहाँ? अभी तो मैं फरीदाबाद जाऊँगा, फिर वापस कब आओगे? लगभग 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा फिर से। आपका जब पर रहेगा जब तक फिर यहाँ रुकोगे? हाँ तो आपसे अगर संपर्क किया जाए, आपका कांटेक्ट नंबर क्या, हम यहीं आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाओ, इनसे नंबर ले लो। नहीं वो तब तक वो केले पक जाएंगे। हाँ वो केले आज इन्होंने हमें दो अच्छे थे, वो जो है ना इलायची केले तो और खाने श्याम सिंह जी को तो केले खिलवाने पड़ेंगे अब। नहीं वो पक भी जाएंगे तब तक आप आ जाओगे। और फिर बैठ के आपकी एक बहुत बढ़िया वीडियो शूट करेंगे जी और आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं भी यही सेम चाहूँगा कि मैं आपसे भी सीखूँ। आपका कांटेक्ट जो नंबर है वो कैसे मिलेगा, दे दो आप। मैं